जय हिंद। हमारे सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक न्यूज, बहुत ही ज्यादा डराने वाली, चिंता में डालने वाली खबर हमारे सामने। आइए देखिए यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। आने वाली है कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी, महामारी। ऐसा किसने बोला है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा बोला है। क्या फिर से लगने वाला है लॉकडाउन? आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या फिर से कोरोना वापस आ रहा है, या कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हमारे सामने देखने को मिलेगी? और क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? लगातार न्यूज़पेपर्स में कई सारी खबरें हमारे सामने निकलकर आ रही हैं। अनदर डेडली पेंडेमिक, आप देख सकते हैं कई सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग यहां पर लगी हुई है। इधर साइड एनडीटीवी में भी लिखा हुआ है, आफ्टर WHO चीफ्स वार्निंग डिजीज एक्स राइजेस कंसर्न। इसके अलावा भी दैनिक भास्कर में भी लिखा हुआ है कि खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना अभी टला नहीं है। जी हां, कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा महामारी के लिए आप तैयार रहें, ऐसा बोला गया है WHO के चीफ, जिनका नाम हो जाता है टेड्रोस अधेनम। जो बच्चे WHO के बारे में नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति अभी WHO के बारे में नहीं जानते हैं, एक सामान्य सी भाषा में मैं उनको बता देता हूं। WHO एक वैसी संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी विषय हैं, मुद्दे हैं, कोई बीमारी आ रही है, कोई भी आपदा आ रही है, उससे संबंधित रिसर्च, खोज और भी जो भी विषय हैं, उसको कौन देखता है? वही संगठन देखता है जिसका नाम है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप ये भी याद रख सकते हैं कि जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। 1948 में इसकी खोज हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, आप ये याद रख सकते हैं। और ये रही हमारे सामने जानकारी। आइए बातें करते हैं कि आखिर कोरोना से खतरनाक इसको बताया जा रहा है। कोरोना में ऐसा क्या था कि हमें डरना चाहिए, हमें चिंता उसके बारे में करनी चाहिए? आइए देखते हैं कोरोना ने आखिर ऐसा क्या किया था। तो आप देख सकते हैं, ये रही हमारी प्यारी सी पृथ्वी, प्यारा सा विश्व हमारा। वसुधैव कुटुंबकम की विश्वास हम रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब जो पूरा विश्व है, हमारा परिवार है। और इस परिवार में अभी एक बहुत ही खतरनाक संकट आया था 2019 में, कोविड-19 जिसे बोला गया था। इसीलिए कोविड-19 उसको बोला गया था, लास्ट में 19 लगा है। मतलब 2019 के शुरुआत में, माफ कीजिएगा 2019 के आखिरी में ये आया था, पूरे विश्व भर को उसने अपनी चपेट में लिया था। आप देखेंगे यहां पर लिखा भी हुआ है, 24 मई 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7 मिलियन लोग इससे मारे गए थे। कितने? लगभग 70 लाख लोगों की जान ली थी इस कोरोना महामारी ने, इस कोरोना पैंडेमिक ने। और जो नया बीमारी आ रही है, डिजीज एक्स जिसको बोला जा रहा है, इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मतलब अब यह चिंता का विषय है, क्या कोई हमारे आसपास बचेगा या नहीं बचेगा? आपने इन्फिनिटी वॉर देखी होगी, मार्वल की मूवी थी, उसमें थाइनोस था। थाइनोस के पास 5 मणि आ गई थी, और अगर तब वो चुटकी बजाता तो दुनिया में से आधे लोग गायब हो जाते। क्या इसी तरह की घटना हमें अब फिर से दिखाई देने वाली है या नहीं? आप फिर से, आप कहीं पढ़ते होंगे या आपके परिवारजन कहीं पर पढ़ते होंगे, क्या आप फिर से उनसे मिल पाएंगे या नहीं? ये एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन में कई लोग खुश हो जाते हैं कि अब फिर से कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, अब क्या फिर से नेटफ्लिक्स आदि में हमको दिन भर टाइम देखने को मिलेगा, क्या फिर से पबजी का दौर शुरू होने वाला है? तो इस तरह कुछ बच्चे खुश भी हो सकते हैं, कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। क्यों है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कोरोना में आखिर क्या क्या हुआ था। क्या सच में लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता है? लॉकडाउन होता क्या है? तो देखिए, यहां पर हमने देखा है कोविड-19 को एक पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। कब? 12 मार्च 2020 में। और उसके बाद हमने देखा था 2020 में ही 24 मार्च को भारत में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। मतलब फिर से अगर इस तरह की घटना देखने को मिलती है तो फिर से आपको लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। लॉकडाउन है क्या? बाहर से कोई अंदर ना जा सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, और अगर कोई बाहर गया तो पुलिस वालों ने उसको इतना कूटा है, इतना कूटा है कि वो दोबारा अंदर ना आ पाया है। हाँ या ना? उसी तरह की घटना हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं लॉकडाउन। और ऐसी ही घटना हमें देखने को मिली है, ऐसा ही डरावना दृश्य देखने को मिला है कोरोना के समय में। हमने मास्क लगाने की हमारी आदत पड़ गई थी। हम कहीं से भी आते तो बार बार हम हाथ धोते थे। 2 गज की दूरी एक तरह के का
हमारे लिए स्लोगन बन गया था, 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली थी। ये कौन है? यही है WHO के चीफ अध्यक्ष टेड्रोस अधेनम, और इन्हीं के द्वारा यहां पर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। आइए अब देखते हैं आगे क्या बातें निकल कर आ रही हैं कि WHO ने कोविड-19 के बारे में हाल ही में एक न्यूज दी, और न्यूज में क्या था? 5 मई की न्यूज है, 5 मई 2023 की, कि वैश्विक महामारी जो कि घोषित की गई थी कब? 12 मार्च को। आप देख सकते हैं कोविड-19 को एक पैंडेमिक महामारी के रूप में घोषित किया गया था, और 5 मई 2023 को ऐसा बोला गया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कि अब ये महामारी नहीं है, अब कोरोना महामारी, आपदा, पैंडेमिक नहीं है। तो क्या अब हम कहीं भी जा सकते हैं, रात भर पार्टी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी जा सकते हैं? मूवी अभी कौन सी आई है? फास्ट टैक्स आई है, तो क्या वो सारे दोस्त मिलकर जा सकते हैं? बिना मास्क के कहीं भी घूम सकते हैं? जी नहीं, अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। बोला गया है टेड्रोस अधेनम जी के द्वारा कि अभी भी सतर्कता है जरूरी। आइए देखते हैं आगे क्या क्या बात निकल कर आ रही है। क्या यह खुशी की बात है कि यह खतरा टल चुका है? जी नहीं, इससे भी बड़ा खतरा हमारे सामने निकल कर आ चुका है। अब यहां पर आप एक शब्द देखेंगे, डिजीज एक्स। आखिर डिजीज एक्स होता क्या है? WHO ने 2018 में यह बोला था कि जिस बीमारी की अभी कोई परिभाषा नहीं है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उसको बोला जाता है डिजीज एक्स। राइट, डिजीज एक्स मतलब जिसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है कि ये बैक्टीरिया से होगा, फंगस से होगा, कि किससे होने वाला है, इसका उपचार क्या है, इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से हम इसकी रोकथाम करेंगे, अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। 2018 में ऐसा बोला गया कि डिजीज एक्स एक कीवर्ड है। 2019 में हमने देखा लास्ट में कोविड एक बीमारी आती है जिस बीमारी को पहले डिजीज एक्स बोला जा रहा था, बाद में उसका नाम दे दिया गया कोविड-19। ये इसका एक प्रकार है। विशेषज्ञों के अनुसार और भी कई सारी जूनोटिक बीमारियां आ सकती हैं जो कि कोरोना, इबोला, प्लेग आदि जैसी होंगी। अब जूनोटिक आखिर ये क्या है? जूनोटिक के आगे एक वर्ड लगा हुआ है जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मतलब बहुत सारे जानवर जहां रहते हैं। तो आप सामान्य शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि जानवरों से होने वाले रोगों को ही जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। एक बार फिर से, जानवरों से होने वाले रोगों को जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है, और इसी में कोरोना, प्लेग, इबोला, इन सब को आप काउंट करते हैं। यह भी आपके लिए जानने का एक विषय हो जाता है। तो यह रही पूरी जानकारी क्या क्या है हमारे लिए जानने में। अब देखिए क्या है यहां पर खास। फिर से विश्व में लगेगा लॉकडाउन, ये न्यूज निकल कर आ रही है आज तक के द्वारा। और आपके सामने जो बने हुए हैं व्यक्ति, जिनकी तस्वीर है डॉक्टर मनोज कुमार, ये मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनके द्वारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक बातें, बहुत ही ज्यादा चिंता में डालने वाली बातें, फैक्ट्स बताए गए। इन्होंने बताया कि लगभग 27.5% है ये जो महामारी है, आ सकती है। राइट, मतलब अभी हमने देखा था कि जो पिछली महामारी थी उसने लगभग 70 लाख जानें ली थी पूरे विश्व भर में। कोरोना की हमने बात की, और ये जो महामारी नई आएगी, लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत होने वाली है। ऐसा आंकड़ों के अनुसार, WHO के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार ऐसा बताया गया है। और इन्होंने भी यही बोला है कि ये जो बीमारी है, इसके आने की जो संभावना है 27.5% है। ये भी इन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद बताया। अब देखिए हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ये बीमारियां लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए जूनोटिक बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, हमने निपाह वायरस देखा, प्लेग वायरस देखा, इबोला वायरस देखा, और लगातार इस तरह की बीमारियां हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। मतलब जो जूनोटिक बीमारियां हैं जो पशुओं से होती हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कनेक्टिविटी लगातार हमारे पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज मान लीजिए मैं बेंगलुरु हूं, मेरे किसी दोस्त ने मुझे फोन किया कि यार कल मेरी शादी है, मुझे आना है, तुझे आना पड़ेगा। अब मैंने पहले तो उससे बोला ना मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। मैं अकेला और मेरा दोस्त अकेला, मेरा दोस्त मतलब मेरी बीमारी अकेली, और मैं साथ में चला गया। वहां पर जितने भी लोग मिले सबको मैंने बीमारियां फ्री में बांट दी। तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है जब ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाती है पूरे विश्व के अंदर, और ऐसी ही घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। इसी कारण से बीमारी भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण हो सकता है, ऐसा बोला गया है डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा।
और इन्होंने इसको कम करने के, इसके रोकने के, इसके प्रभाव को कम करने के भी कई सारे उपाय बताए हैं। एक थ्योरी है 100 डेज रेस, मतलब जैसे हमने देखा था कोविड 19 का जब दौर आया था तो 2019 के लास्ट में ये शुरू हुआ था और इसका वैक्सीन, इसका टीका मिला था हमें दिसंबर 2020 में, मतलब 365 दिन, एक साल लगभग के बाद हमें फाइजर ने पहला टीका दिया था। इन्होंने ऐसा बोला है, अगर आप 100 दिन के अंदर, फिर से एक बार, अगर आपने 100 दिन के अंदर टीका बना लिया, आप अच्छे से तैयार हैं आने वाली महामारी के लिए, तब आप इसके प्रभाव को, जो आ रही आपदा उसके प्रभाव को 71% से कम कर सकते हैं। पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं ऐसा इन्होंने नहीं बोला है, 71% से कम कर सकते हैं ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने बोला है। क्लियर? तो मतलब आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा सरकार के लिए इन्होंने बोला है। अब ये कौन है, ये हमारे जानने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका नाम हो जाता है शरद अग्रवाल। इन्होंने कई सारी बातें बोली, जैसे अभी हमने देखा था मनोज कुमार जी ने ऐसा बोला कि आपके पास वैक्सीन 100 दिन में बन जानी चाहिए। इन्होंने सबसे पहला यही पॉइंट बोला कि कोई भी जो वैक्सीन है 100 दिन में बन पाना, इतने कम समय में बन पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में लक्षण ही नहीं पता होते हैं, क्या तीव्रता है। मतलब कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक दिन में लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई बीमारियां ऐसी हैं कि 3 महीने लग जाते हैं, कई बीमारियां ऐसे होती हैं कि 4 से 5 साल लग जाते हैं व्यक्ति की मौत होने में, खत्म नहीं होती है। किस तरह की बीमारी है इसको पता करने में टाइम लगता है। ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल्स होगा या नहीं होगा, कितने समय में उसके डोज लगेंगे, ये चीजें भी हमें लगातार चेक करनी पड़ती हैं, तब जाके किसी इंसान को हम कोई वैक्सीन, कोई टीका दे सकते हैं। और इसीलिए यहां पर टीके तो इतने ज्यादा जल्दी बना पाना संभव नहीं है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। तो क्या अब ये हमारे डरने की बात है? क्या अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? क्या मतलब फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से हम अपने आसपास जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको खोएंगे? तो इन्होंने ऐसा बोला है कि डरने की अब बात नहीं है। क्यों? आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पहले हमने देखा था जब कोरोना का दौर आया था, सबसे ज्यादा समस्या क्या निकल कर आई थी? हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं मिल रहे थे। बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों आदि को भी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह की घटना अब हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, ऐसा इनका मानना है, क्योंकि बेड्स की संख्या लगातार बढ़ गई है। कोरोना के दौर में हम इतने ज्यादा सशक्त हो गए हैं, हमारा जो स्वास्थ्य, हमारा जो मेडिकल सेक्टर है इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि अब हमें बेड्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी। और इन्होंने कई सारी एडवाइस भी ऐसी दी है कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि कई सारे लोग डर गए थे, उनको हल्का सा भी बुखार है तो बिस्तर पर आकर जम गया, बिस्तर छोड़ ही नहीं रहे हैं कि ना भैया मैं घर जाऊंगा तो मुझे कौन देखेगा, तो मैं घर जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यहीं बिस्तर में हूं। तो आपको सामान्य नागरिक के रूप में भी आपको याद रखना है कि पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको कुछ बीमारी जैसा फील हो रहा है तो डॉक्टर ने अगर बोला है आपको एडमिट होने के लिए, तभी आप एडमिट हो। डॉक्टर ने आपको बोला है टीके आप लगवा लें, तो डॉक्टर का सपोर्ट करें, टीके लगवा लें। कई लोगों ने ऐसे बोला ना ना टीकों से बहुत ज्यादा बीमारी और बढ़ जाती है, टीके तो फालतू हैं, अब तो जो आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही हैं उसी से हम अपना इलाज कर लेंगे। कई सारे ऐसे भी अंधविश्वास वाले मंत्र आए कि आप उसको पढ़ लीजिए, कोरोना आप ठीक कर लेंगे। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, साफ साफ बात आप ये सुन लीजिए। और यहां पर ऑक्सीजन के कंटेनर्स, कई लोगों को ऐसा लगा कि यार जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन हमको मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही इसको स्टोर कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हॉस्पिटल ने यही किया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनका ब्लैक में स्टोर कर लिया अपने पास, तो जिसको वास्तव में जरूरत थी उसको मिली ही नहीं। और इसके कारण से हमने बहुत ही खतरनाक महामारी देखी, आपदा देखी, कोरोना देखा, जिसके कारण पूरे विश्व भर में 70 लाख ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक डाटा है, और इससे बहुत ही ज्यादा मृत्यु हुई है ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जो आधिकारिक डेटा होता है उसमें काफी चीजें फिक्स रहती हैं, जो भी अन्य क्षेत्रों की चीजें रहती हैं उसमें आ नहीं पाती हैं, सरकारी आंकड़ों में दिखाई नहीं दे पाती हैं। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो आखिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो देखिए, जो भी नई महामारी आएगी,
सार्स प्रकार की ही आएगी, सार्स जो कि कोरोना का ही एक रूप है, आप ऐसा भी मान सकते हैं सार्स ही कोरोना है, कोरोना ही सार्स है, इस तरह का आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जैसा आपने कोविड के दौर पर बचने के लिए किया था 2 गज की दूरी, हाँ 2 गज की दूरी तुम्हारे दोस्तों से फिर से हो जाएगी जरूरी। मास्क कहीं भी तुम जाओगे तो लगाकर चलना पड़ेगा, हाथों को अपने बार बार धोते रहना पड़ेगा, पौष्टिक चीजें तुमको खाती रहनी पड़ेंगी, और इसी प्रकार से तुमको अपना रूटीन दिनचर्या भी ठीक करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये चीजें तुमको समझ के चलनी है। तो लास्ट बात आपको क्या याद रखनी है जो इनके द्वारा बोली गई थी, शरद अग्रवाल जी के द्वारा, 3 अगर आपको कोई ऐसी एडवाइस दी जाए जो आपको याद रखनी है, फॉलो करनी है। सबसे पहला, आपको डरना नहीं है। बहुत सारी मौतें, बहुत सारी घटनाएं डरने के कारण होती हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, कोविड में जो चीजें आपने फॉलो करी थी, जैसे हमने यहां पर देखा, जो चीजें आपने दिनचर्या में ले आई थी उनको आपको लगातार फॉलो करते रहना है। आप, ऐसा बोला गया है अभी कि कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आप डरे नहीं लेकिन सतर्क रहें, आपको अभी भी सावधानियां बरतते रहनी है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, डॉक्टर की सलाह माने, खुद से अपना उपचार न करें। कई लोग ऐसे होते हैं एंटीबायोटिक लगातार लेते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब वास्तविकता में आपको जरूरत होगी तब फिर एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगी, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही कोई भी दवाई लें। डॉक्टर ने अगर आपको बोला है कि आप टीका लगवा लें, वैक्सीन लगवा लें, तो उसका भी पालन करें, जितने समय में बोला गया है उसका भी पालन करें। तो यही रही आज की जानकारी। आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला है? आपने पिछले लॉकडाउन में क्या किया था आप बताइए। आपने अगर कोई मूवी देखी थी, आपके आसपास किसी रिश्तेदार को आपने खोया था, तो उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा था? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देंगे यही आपकी हेल्प करेगा। कोई भी आपका दोस्त या मित्र, रिश्तेदार एग्जाम हॉल में आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, EAZILY, इजिली आपको लिखना है, इस तरह का आइकन आपको दिखाई देगा, इंस्टॉल में क्लिक करना है। इंस्टॉल करते ही आपको अपना फोन नंबर डालकर रजिस्टर करना है। और आपके लिए और भी जानकारी है कि SSC बैंकिंग इजिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, कॉमर्स से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो कॉमर्स इजिली, साइंस से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो साइंस इजिली, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसकी तैयारी के लिए CUET इजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।